तिरुपति बालाजी में चढ़ने वाले प्रसाद में मिलावट की घटना इस समय लोगों के लिए चर्चा का विषय। ये सिर्फ लोगों के लिए चर्चा का विषय ही नहीं बन गई, बल्कि राजनीतिक माहौल को भी इसने काफी गर्म कर दिया है और सभी धार्मिक स्थलों में इसने हलचल मचा के रखी। सबका कहना है कि तिरुपति बालाजी के चढ़ने वाले प्रसाद में जिस तरह से सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी की मिलावट सामने आई है, काफ की रिपोर्ट के बाद ये बात सत्य हुई है कि ये जांच सत्य हुई है कि तिरुपति बालाजी में चढ़ने वाले प्रसाद में चर्बी की मिलावट की जाती है। इस जांच के बाद से लोगों के अंदर काफी आक्रोश है, क्योंकि इस तरह की घटना सीधे हिंदू की आस्था और हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। आपको बता दें कि इसी विषय को लेकर उत्तराखंड के ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तिरुपति बालाजी में जिस तरह से प्रसाद के साथ खिलवाड़ किया गया है, जिस तरह से वहां चढ़ने वाले प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई है, जो जांच के दौरान सत्य साबित हुई है, ये सीधा हिंदू की आस्था और हिंदुत्व के ऊपर प्रहार है। और इस तरह का कृत्य जिस इंसान ने भी किया है, जो भी दोषी है, सरकार को उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुत्व के साथ, हमारे हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। हिंदू के आस्था के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है, इसके बाद से सभी धार्मिक स्थलों पर जो है जांचें शुरू हो गई हैं। वहां पर चढ़ने वाले प्रसाद को जांचा जा रहा है कि ये जिस तरह की तिरुपति बालाजी में घटना सामने आई है, क्या ये घटना और किसी मंदिर में या किसी और मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद में कोई मिलावट तो नहीं, क्या और किसी मंदिर में भी हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा। इस तरह से आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने यह भी कहा कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जो कि अपने आवास में गायों के साथ खेलते हैं, उन्होंने गाय को लक्ष्मी नाम भी दिया है, उनको शुद्ध चारा खिलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटना सामने आना, तिरुपति बालाजी या बालाजी में प्रसाद में गाय की चर्बी की मिलावट का सामने आना बहुत ही दुख भरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक तरफ हमारे देश में गौ रक्षा की बात करी जाती है, एक दूसरी तरफ गौ रक्षा को लेकर गौ रक्षा यात्राएं निकाली जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदिर में जो कि हमारा आस्था का प्रतीक है, हमारी हिंदुओं के आस्था का प्रतीक और आस्था का स्थल है, वहां पर इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। चढ़ने वाले प्रसाद में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी की मिलावट की जाती है। उन्होंने इस बयान के दौरान एक घटना भी बताई कि 1857 में जब मंगल पांडे ने कारतूस को मुंह से खोलने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि कारतूस में जो है चर्बी का इस्तेमाल होता था, तो अब इस तरह की घटना ने करोड़ों हिंदुओं के मुंह में सीधे चर्बी को लगाया है। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है और इस जघन्य अपराध पर सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद की जांच करते हुए वहां पर जो दोषी पाया जाए उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस घटना ने राजनीति माहौल गर्म कर दिया है, राजनीति होने लगी है, कई सारे विवाद खड़े हो गए हैं और इसके साथ ही जितने भी हमारे देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, वहां पर बिकने वाले प्रसादों की जांच भी शुरू हो। अविमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि हमारे हिंदुत्व की और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और अगर ऐसा हुआ है तो सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ सबसे पहले सरकार को गौ हत्या पर जो है रोक लगानी चाहिए। अगर कोई गौ हत्या का दोषी पाया जाता है तो उस पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और वहीं जिस तरह से मिलावट हो रही है और लोग पैसे की लालच में इस तरह के जघन्य कृत्य कर रहे हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए और समय समय पर धार्मिक स्थलों पर चढ़ने वाले प्रसादों की जांच होती रहनी चाहिए। बाकी सरकार अब इसमें आगे क्या करेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। किस तरह से वो दोषी को सजा देगी, किस तरह से कार्रवाई करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।